बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम टोपिज्म एंड प्रोस्टीरियोजेनिसिटी की बात करें तो दूसरा लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर तो हमने इंट्रो दिया था आपको कि कैसे हम चेक करते हैं कि वेदर अ कंपाउंड इज प्रोकायरल आर नॉट। इनिशियो टॉपिक है, डायोस्टीरियो टॉपिक है, तो वो चीज़ हमने कर ली थी। आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फर्दर आपको थोड़ी सी उसकी और टाइप्स दिखाएंगे, कुछ और कंपाउंड्स में टोपिज्म एंड प्रोस्टीरियोजेनिसिटी प्रोकायरलिटी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर अ कंपाउंड इज इनएनिसोटॉपिक और डायोस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इस कंपाउंड को देखें तो ये कार्बन जो है दो ब्रोमीन के साथ और एक क्लोरो ग्रुप के साथ, और फर्दर इसका बॉन्ड जो चौथा बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है। इसका मतलब है ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ नहीं है, तो ये कायरल नहीं है। बट ये कार्बन जो है ये कायरल नजर आ रही है। मिथाइल है, हाइड्रोजन है, NH2 और कार्बन, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज इसमें हैं ही हैं। ठीक है, इनेंशियोटॉपिक की प्रॉपर्टीज तो इसमें आ रही हैं। क्या ये डायस्टीरियोटॉपिक की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा? तो हम क्या करते हैं, फिर हम फर्स्टली इस कार्बन को वन चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इस ब्रोमीन को भी वन चेंज करके देखते हैं और इस ब्रोमीन को भी वन चेंज करके देखते हैं क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेम बनी है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी है। तो पहले हम इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, बाद में हम इनको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना होता है, तो हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी पे आता है 4। इसके अलावा अब 1 की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होती है 1। 2 कौन सी होगी? 2 3। तो देखें तो ये कार्बन 3 मिथाइल के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 3 हाइड्रोजन, बट ये डिफरेंट के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है ये 2 और ये 3। ठीक है, आप 1 2 3 सिंपली आप मूव कर लें तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? एस। तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज 4 आपका हैश पे ही है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन एस ही है। अब हम वन चेंज इसको भी करते हैं और इसको भी करते हैं। तो ये हमने वन चेंज कर लिया, लाइक हमने किसी भी आइटम के साथ चेंज कर सकते हैं। लाइक आप इसको इसके आइसोटोप्स के साथ चेंज कर दें, ब्रोमीन 81 के साथ चेंज कर लें। ठीक है, ब्रोमीन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना, लाइक ये इसका आइसोटोप है ब्रोमीन 81। ठीक है, तो जब आपने इस ब्रोमीन को ब्रोमीन 81 से चेंज किया, ठीक है, तो ब्रोमीन 81, क्योंकि एक्चुअल ब्रोमीन का मास देखें तो 79 होता है। ठीक है, 79 से अब ये उसका आइसोटोप ब्रोमीन 81 का एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रोमीन 79 ये है और ये 81 है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, यहाँ दोनों 79 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर वन चेंज किया हमने इसको, तो ये कॉन्फ़िगरेशन एस थी। अब क्योंकि ये इससे डिफरेंट हो गया, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें क्या बनती है। तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करनी होती है। तो यहाँ देखें तो ब्रोमीन 81 1 पे आ रहा है। 2 पे आप देखें तो अब ये ब्रोमीन है और ये क्लोरो है, तो ये 79 है, उसकी 2 होगी। और देन 3 की ये डायरेक्ट क्लोरीन के साथ है, तो ये 3 और ये 4। ठीक है, अब 1 2 3 4 है। अब क्या करना है हमने, अब सिंपली एक चीज़ देखनी है, क्योंकि हमारा ये 4 जो प्रायोरिटी ग्रुप है ये प्लेन पे आ रहा है, तो 4 वाले को हमने रोटेट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले सही कर लें। 2 ग्रुप चेंज करके हमने 4 को हैश पे लाना है। ठीक है, पहले हम ये कर लें, ये हम जी ले लेते हैं। ठीक है, हमारा 4 प्लेन पे जो है जी अटैच है। ठीक है, सपोज ये जी है। ठीक है, ये क्लोरो ग्रुप, ये हमारा ब्रोमीन, ये ब्रोमीन वेज पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जी वाले को हमने 4 वाले को इस हैश पे लाना है। तो 2 ग्रुप चेंज करेंगे, तो हमने इस क्लोरो ग्रुप को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। इसको क्या करें, फिक्स कर लें। ये आपका फिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली 3 ग्रुप्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो ये 180 डिग्री की रोटेशन हो जाएगी। तो ये इधर चला जाएगा, जी वाला आपका किधर आ गया, इधर 4 पे आ गया। और ये ब्रोमीन, ये कौन सा था, 81 था, ब्रोमीन 81 आपका वेज पे आ गया। और ये जब इधर जाएगा तो 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका जो ब्रोमीन है इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका कौन सा है, क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका इस बॉन्ड पे आ गया। सपोज, हाँ, तो अब आपने क्या करनी है, अब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो क्या बनती है जी, क्लोरो 1, सॉरी ब्रोमीन 81 वाला 1,
ये 2, ये वाला 3 और ये 4। अब 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज आर, ठीक है। बिकॉज अगर आप 180 डिग्री की रोटेशन करवाएंगे तो आपका जो ग्रुप होगा, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये एस थी, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? आर। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने रोटेशन वाले मेथड से की है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। बेसिकली हमने आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये एस और आर। अब हम दूसरे को देख लेते हैं। अब यहाँ भी ये नीचे एस कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? अब यहाँ प्रायोरिटी असाइन करें। अब बिकॉज यहाँ ब्रोमीन 81 1 है, ये वाला 2 3 देन 4 वही बन रही है, तो आपने फिर क्या करना है? रोटेशन कर देनी है, ठीक है, एज इट इज़ जैसे पहले की थी। तो क्लोरो ग्रुप आपका 1 पे रहेगा, ठीक है। ये इधर, बाकी हमने क्या करना है? इन तीनों को रोटेट, ये फिक्स करना है, इसको क्या करना है? फिक्स। बाकी ये 3 को रोटेट करना है, तो ये वाला ग्रुप आपका इस पे आ जाएगा, इसको जी कह लें, ठीक है। और ये वाला ग्रुप जो आपका इधर चला जाएगा ब्रोमीन वेज पे। अब ये ब्रोमीन 79 है, ठीक है, और ब्रोमीन 81 आपका किधर चला जाएगा? प्लेन पे। ये ब्रोमीन कौन सा है? 81 है। अब प्रायोरिटी असाइन करें, सिंपल। ये कौन सी है आपकी? ये 1 ब्रोमीन 81, ये 2, ये 3 ऊपर वाला और ये 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई है? यूं वाली बन गई है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस। तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज अगर 180 डिग्री की रोटेशन करवाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी? एस आर, और नीचे क्या निकाली थी? एस एस, ठीक है। तो एस आर और एस एस, तो ये वाली जो ब्रोमीन होगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायास्टीरियोटॉपिक को, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वाले ग्रुप जो हैं, क्या ये डायास्टीरियोटॉपिक ग्रुप हो गए, ठीक है। बिकॉज एस आर और एस एस किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? दो ग्रुप सेम आ रहे हों और डिफरेंट भी आ रहे हों, तो सेम और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? डायास्टीरियोटॉपिक को, ठीक है। तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया? ये डायास्टीरियोटॉपिक है, ठीक है। और ये ग्रुप क्या कहलाएंगे? ये डायास्टीरियोटॉपिक ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? डायास्टीरियोटॉपिक ग्रुप्स, डायास्टीरियोटॉपिक ग्रुप। अगर प्रोटॉन होते तो हम उसको डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कहते थे। ये ग्रुप है ब्रोमीन वाला, तो ये डायास्टीरियोटॉपिक ब्रोमीन हो गया, या डायास्टीरियोटॉपिक ग्रुप आप इसको कह लें। तो आपने जस्ट क्या करना था? कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी, और सिंपली 1 चेंज किया और कॉन्फ़िगरेशन देखी। यहाँ एस आर बन रही है, एस आर बन रही है और एस एस, तो इस पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है दोनों की यहाँ, बट यहाँ डिफरेंट आ रही है। तो सेम और डिफरेंट का जहाँ केस होता है वहाँ हम डायस्टीरियोटॉपिक बोलते हैं। अगर यहाँ एस आती, नीचे आर आती, ऐसे होता कुछ केस, एस आर और आर एस होती, टोटली डिफरेंट होती, तो हम इसको एनिसोटॉपिक ब्रोमीन कहते हैं। बट ये यहाँ डायस्टीरियोटॉपिक ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया? डायस्टीरियोटॉपिक है, ठीक है। डायस्टीरियोटॉपिक है, ठीक है। डायस्टीरियोटॉपिक की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, सही है। तो ये एग्जांपल भी आपने कर ली। नेक्स्ट हम मूव करें, तो नेक्स्ट हमारे पास अब ये प्रोकायरलिटी अलीन्स के केस में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अलीन्स के केस में कैसे एग्जिस्ट करती है? लाइक हमारे पास ये जो प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, तो अब ये जो हैश पे प्रोटॉन है और वेज पे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही हैं, तो अब हमें इसमें प्रोकायरलिटी कैसे चेक करते हैं? आफ्टर 1 चेंज। सपोज हम पहले इसको, इस हैश वाले को 1 चेंज करके देखते हैं। जब ना हमने इसको 1 चेंज किया तो ये अब क्या बन गया? कायरल बन गया, ठीक है। क्योंकि अलीन्स का आपने 3D व्यू भी देखा हुआ है कि अलीन्स क्या होते हैं। इस sp हाइब्रिड कार्बन से ये दोनों क्या होते हैं? ये वाले sp2 जो कार्बन है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये ग्रुप और ये वाले ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो ये कायरल होंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। तो अलीन की आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट मेथड क्या होता है जी? फर्स्ट मेथड ये होता है कि आपने क्या करना है? प्लेन वाले बॉन्ड से 1 2 असाइन करना है और 3 4 इसको असाइन करना है। तो ये 1 आपका हायर प्रायोरिटी वाला, ये 2, देन 3 इसमें देखें तो डिटोरियम ज़्यादा होता है मास एज कम्पेयर टू इसका,
अब 1 2 3 मूव कर लें सिंपल, तो ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस, बट आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आ रहा है, तो आपने इसको क्या लिखना है, आर लिखना है, ठीक है। एज इट इज अब यहाँ हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया इस वेज वाले हाइड्रोजन को, तो तब क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, सिंपली आपने अगर इसको करना है तो वेट, हम इसका दूसरा मेथड भी कर लेते हैं पहले। इस दूसरा मेथड क्या होता है, हाइड्रोजन मिथाइल एज इट इज आप वर्टिकल पे प्लेस करते हैं प्लेन वाले, और यहाँ से आप देख रहे हैं प्लेन वाली साइड से आपने व्यू कर रहे हैं, ये आपका व्यू पॉइंट है। तो जो आपका हैश वाला बॉन्ड है वो अपनी साइड ले आए, ठीक है। ये ड्यूटेरियम इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो प्लेन वाले होंगे उनको 1 2 कर लेना है, ठीक है। ये 1 सॉरी ये 2 हाई प्रायोरिटी बोला 1 2, अब इसमें 3 4 इन दोनों को देना, तो हाई इसकी है और ये 4। अब 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज ये आ रहा है, ठीक है। दोनों मेथड से आपकी सेम बन रही है एज इट इज। अब इसमें भी अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखें तो आपका 1 2 यहाँ से साइन करते हैं, ड्यूटेरियम 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से मिथाइल 1 ये 2। अब इसमें 3 4 देखें तो ये 3 और ये 4। अब 1 2 3 मूव करें तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है जी, एंटी क्लॉकवाइज, एस, तो एस ही रहेगी बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप हैश पे है। अगर दूसरा मेथड फॉलो करें तो वो क्या होगा, देख रहे हैं आप इस साइड से देख रहे हैं, तो जो हैश वाला बॉन्ड होगा वो आप वाली साइड आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा और ड्यूटेरियम इधर चला जाएगा सिंपली, और ये मिथाइल नीचे। अब 1 2 3 4 असाइन करना है आपने, और देन 1 2 आपने किसको करना होता था, वर्टिकल वाले को, तो ये 1 वाला, ये 2 हायर प्रायोरिटी इसकी थी, ये 1। अब इसमें 3 4 देखें तो ये इसकी हायर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और 1 2 3 मूव कर लें सिंपल, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस, ठीक है, एस एस, और यहाँ आर आर बन गया, मतलब आर और एस बन रही है, ठीक है। अगर इसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर, अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी एस। तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन्स कौन से हो गए, ये प्रोटॉन्स हो गए इनएनशोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये प्रोकायरल एलियंस किसको शो कर रहा है, प्रोकायरल, ये प्रोटॉन्स प्रोकायरल हैं, और कौन से हैं, इनएनशोटॉपिक, ठीक है। होमोटॉपिक नहीं है, हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स है, और कौन से हैं, इनएनशोटॉपिक प्रोटॉन्स है, ठीक है। इनएनशोटॉपिक प्रोटॉन, इसका मतलब है ये एलीन कौन सी है, प्रोकायरल, एलीन्स में भी प्रोकायरल होता है। एज इट इज बात करें तो आपको प्रो ई और प्रो जी भी मिलेगा, ठीक है। एलीन्स में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो 8 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में आपको एलीन वाला केस तो नहीं मिलता, प्लेनर होता है, बट उसमें आपको प्रो ई और प्रो जी मिलेगा। कैसे, देखते हैं। लाइक हम यहाँ बात करें तो ये आपको सिस ट्रांस वाली पॉसिबिलिटी आ गई है। तो हमने पहले एच ए को, अब ये वाले प्रोटॉन सेम है, तो पहले एच ए को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, ठीक है। तो जब हम एच ए को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे, यहाँ सपोज ये एच ए है तो एच बी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये एच बी आपका एज इट इज आ गया, और यहाँ ये आपने इसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। जब आपने इसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो अब आप देखें तो दो सेम एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो सिस, या आप उसको प्रो जी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जी आइसोमर दे रहा है ना, सेम साइड पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो प्रो सिस। अब यहां देखें तो दो सेम ग्रुप जो हैं अपोजिट साइड, बिकॉज हमने एच बी को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है, ठीक है। एच बी को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है, तो दो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, प्रो ई, ठीक है। प्रो ई, आप इसको ट्रांस भी बोलते होते हैं, प्रो ट्रांस। तो देखें तो प्रो ई और प्रो जी भी आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, यहाँ एच ए को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया, तो आपके पास जो कंपाउंड बन रहा था वो किसको शो कर रहा था, वो कंपाउंड आपको शो कर रहा था, यहाँ प्रो जी को शो कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो सेम साइड पे सेम ग्रुप डबल बॉन्ड की आ रहे हो, तो उसको हम जी आइसोमर बोलते थे या सिस। और दो सेम साइड पे, दो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप आ रहे, तो हम उसको प्रो ई बोलते हैं या ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रो ई और प्रो जी भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब फाइनल बात करें तो एक चीज यहाँ एक चीज आपने और सीखनी है, वो ये है कि इन केस ऑफ अल्केन, प्रोपेन से आप जितने भी अल्केन हैं वो प्रो कायरलिटी शो करते हैं, उसमें प्रो कायरलिटी एग्जिस्ट करती है, बट प्रोपेन में एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती,
सपोज हम प्रोपेन को ड्यूटेरियम से, इसके प्रोटॉन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये वेज वाला प्रोटॉन एज इट इज फर्स्ट में आ गया और ये ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया दूसरा, या किसी भी अदर आइटम से रिप्लेस कर सकते हैं आप। हम ड्यूटेरियम इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं बिकॉज ये इसी का एक आइसोटोप है। तो अब हम देखें तो क्या ये कायरल बना है, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो ये कार्बन 4 डिफरेंट के साथ तो नहीं है, इसके साथ 2 ग्रुप सेम है, तो ये कायरल नहीं बना। इस अगर हम मिथाइल को अगर इस कार्बन 13 से रिप्लेस करें तभी 2 हाइड्रोजन हमारे पास सेम आ रहे होंगे। तो इसलिए आपको ये चीज देखनी होती है कि प्रोपेन से ऊपर जो भी अल्केन है वो प्रोकायरलिटी देते हैं, ठीक है। लाइक ब्यूटेन की बात करें तो अब इसमें देखें तो हम इजीली फर्स्ट चेंज कर लेते हैं। पहले ये वेज वाले हाइड्रोजन को हम किसी भी ग्रुप के साथ लाइक फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं और ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज आ गया। अब ये चीज कायरल बन गई है, ठीक है। ये आपको कायरलिटी देगा कैसे, लाइक अब हम ये कार्बन देखें तो ये अटैच है जी 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ 1, ये 2 फ्लोरीन, ये 3 मिथाइल है और 4 इथाइल है। तो अब ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये कायरल बन गई है, ठीक है। अब इसको दूसरे इस H को रिप्लेस करेंगे ये हैश वाले को, तो ये आपको इनएंशोटॉपिक प्रोटॉन्स शो होंगे, ठीक है। अब ये फ्लोरीन के साथ रिप्लेस, सपोज ये हाइड्रोजन एज इट इज, तो ये आपका डिफरेंट RS कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तो ये इनएंशोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। इसका मतलब ये है जो जो अबव मूव करते जाएंगे तो अनइक्वालिटी आ जाएगी। 4 डिफरेंट ग्रुप्स आपको कार्बन के साथ मिलेंगे, यहाँ भी एज इट इज वही कंडीशन मिलेगी। अगर इन प्रोटॉन को आप बात करें तो ये भी आपको प्रो R या प्रो S देंगे, ठीक है। लाइक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो फ्लोरीन के आपके पास क्या आती है, 1, हाइड्रोजन 4, मिथाइल 2 और ये 3। वेट, इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आपको फर्दर क्लियर होगा। यहाँ हमारे पास फ्लोरीन 1 था, ये वाला 2 3 4, तो 1 2 3 मूव करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो S, ये वाला प्रोटॉन प्रो S देगा, तो ये R देगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह रिप्लेस कर दें, लाइक फ्लोरीन इधर आ जाता है और हाइड्रोजन इधर आ जाता है, तो ये 1 ये वाला हो गया। तो अब क्योंकि 1 2 ये 4 यही होगा, तो 1 2 3 4 मूव करें तो आपका 4 पैड ग्रुप वेज पे आ हुआ, तो ये R के S के बजाय R हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो जाएगी कन्फिग्रेशन। वैसे तो आपको यूं ही मिल रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, बट क्योंकि आपका हाइड्रोजन वेज पे चला गया था SR, तो ये प्रोटॉन आपको R देगा। तो इसका मतलब है ये इनएंशोटॉपिक प्रोटॉन्स है, प्रोकायरल है। आफ्टर प्रोपेन जितने भी अल्केन होंगे वो प्रोकायरलिटी शो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, हमने फर्स्ट पेज चेक कर लिया कि आपको क्वेश्चन ये शो किया जाएगा वेदर अ कंपाउंड इज प्रोकायरल और नॉट। अगर प्रोकायरल है तो वो कौन सा इनएंशोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 4 टॉपिक्स में, प्रोस्टेरियोजेनेसिटी में, प्रोकायरलिटी में। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।